जय हिंद। मेरा नाम है चेतन कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं साध्य पीएससी एकेडमी। विगत कुछ दिनों से जो है हम चर्चा कर रहे हैं अभी फायरमैन के जो एग्जाम होने वाले हैं 19 जुलाई को, उसका एक एक्स्ट्रा जो सिलेबस था हमारा अग्नि के संबंध में, उसी में जो है हम आज क्लास को जो है आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम जो है रिवाइज करते हैं कि कल तक हमने क्या देखा था। जैसे आप सबको पता है कि कल मेरे द्वारा जो है आप सभी लोगों को मैंने आपको अग्निशामक यंत्रों के प्रकार बताए थे। उसके साथ ही साथ जो भी आग लगती है, जिस भी कैटेगरी के ईंधन में आग लगती है, उसको बुझाने का एक व्यापक तरीका होता है, एक उपयुक्त तरीका होता है, वो मैंने आपको जो है बताया था। तो आज एक बार उसी को रिवाइज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है? और इसको जो है बस ऐसा ही 2 मिनट में हम लोग रिवाइज कर लेते हैं ताकि आप लोगों को जो है बार बार वो क्लास देखनी ना पड़े। सबसे पहले मैंने आपको याद दिलाया था कि इसमें कुछ कलर्स होते हैं अग्निशामक हमारे, उस कलर के हिसाब से जो है मैंने बता दिया था कि हाँ, ये कलर जो है हम इस तरीके के कैटेगरी की आग में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी में जो है एक स्टूडेंट ने मुझसे एक डाउट पूछा था। वो शायद यही अभनपुर का ही है। अभनपुर में एक पेट्रोल टंकी है, तो वो शायद स्टूडेंट वहाँ पेट्रोल टंकी में गया होगा। वहाँ पे एक फायर एक्सटिंग्विशर था। उस फायर एक्सटिंग्विशर का जो कलर है वो हो गया था ब्लैक, लेकिन उसमें लिखा था ड्राई केमिकल पाउडर। अब वो स्टूडेंट जो है आज ही पढ़ के गया था मस्त, मतलब कल पढ़ के गया था मस्त कि सर आपने बताया था नीला, नीला मतलब आसमान, आसमान मतलब यूनिवर्स, यूनिवर्स मतलब जो है पूरा यूनिवर्सल जो हमारा फायर एक्सटिंग्विशर होता है वो होता है हमारा कौन सा, शुष्क चूर्ण, बीसीपी, ड्राई केमिकल पाउडर। तो उसने देखा कि ये तो काला है। उसने मुझे बताया कि सर आपने पढ़ाया था नीला, वहां पे काला है, कैसे पॉसिबल है? थोड़ी देर के लिए मैं खुद अचंभित हो गया कि ऐसा कैसे पॉसिबल है भाई, ये तो नीला ही होता है प्रॉपर से। मैंने उसको सारी चीजें मैंने देखी। फिर मैंने सोचा कि एक काम करता हूँ, खुद जाकर के निरीक्षण करूंगा, मतलब देख लूंगा अपने से। मैं गया वहां पे, मैं पेट्रोल टंकी में गया और वहां के जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसको मैंने देखा। वो था नीला, लेकिन 5-6 साल या उससे भी ज्यादा साल से उसका उपयोग नहीं किया गया था, ठीक है? और नहीं किया गया था मतलब आग नहीं लगी थी, लेकिन वो धूप में पड़ा पड़ा काला हो गया था। तो ऐसे चीजों से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और इसी में मैं आपको एक क्रम बता देता हूँ कि जो भी सिलेंडर होता है, वो सिलेंडर चाहे वो एलपीजी का आपके घर में हो, जिसे हम लोग घरेलू गैस कहते हैं, वो वाला सिलेंडर हो, या आपके जो है अग्निशमक यंत्र का सिलेंडर हो, उसका हर 5 से लेकर के 10 साल, मिनिमम 5 साल है, मैक्सिमम 10 साल है, उसके बीच में उसका एक हाइड्रो टेस्ट होता है। हाइड्रो टेस्ट का मतलब क्या हुआ जी? पानी में शक्तियाँ बहुत हैं, आपको पता ही है, ठीक है? तो उसी सिलेंडर में जो है एक बहुत ज़्यादा प्रेशर से जो है पानी डाल दिया जाता है। अगर वो सिलेंडर अगर फट गया, मतलब अब उसको कर देंगे रिसाइकल, ठीक है? उसी सिलेंडर को रिसाइकल करके फिर से एक नया सिलेंडर के रूप में परिवर्तित कर देंगे। ये सिर्फ अग्निशामक वाले सिलेंडर में नहीं होता है, आपके घर के एलपीजी का भी होता है। उसका एक हाइड्रो टेस्ट होता है, ठीक है? और उसको मतलब मैंने उनको कहा, वहाँ जो पेट्रोल टंकी, उनको कहा कि आप लोगों का ये कितने साल का हो गया, आपको इसका हाइड्रो टेस्ट कराना चाहिए। साथ ही साथ मैंने आपको कल बताया था कि वहां पे जो है ना एक प्रेशर मीटर होता है जो कि ग्रीन में होना चाहिए। वो ग्रीन में नहीं था, ठीक है? वो नीचे उतर गया था। तो मैंने उनको बताया कि ये वेस्ट हो चुका है। अगर कभी खुदा ना करे ऐसा हो कि वहां पे अगर आग लग गई, तो आप लोग आ सकते हो बहुत बड़ी परेशानी में। क्यों? क्योंकि आपका जो अग्निशमक यंत्र है ये तो निष्क्रिय हो चुका है। आपको इसको वापस से जो है आपको रिन्यू कराना पड़ेगा, ठीक है? तो अगर ऐसे कोई चीज आप देख लो तो समझ जाना कि वो जो है वहां पे पुराना हो गया, लेकिन वो जो कलर मैंने आपको बताया था वो यूनिवर्सल है। जितने भी लोग हैं जो भी अपने पास फायर एक्सटिंग्विशर रखते हैं उसी कलर से ही रखते हैं, ठीक है? तो चलो सबसे पहले कल का ही जो कलर है हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको जो है टोटल जो कलर बताए थे, मैं आपको बता देता हूँ लाइन से। टोटल मैंने आपको जो है ना 4 आपको बताया था। सबसे पहला मैंने आपको बताया था वाटर, पानी वाला। 1 मिनट में कलर चेंज कर रहा हूँ। सबसे मैंने आपको जो कलर बताया था वो है लाल, रेड। मैं कलर इसमें कर नहीं रहा हूँ, आप लोग वो कर लेना। छोटा हो गया शायद। 1 मिनट माफ कीजिएगा। ठीक। सबसे पहले मैंने आपको जो कलर बताया था वो था लाल, रेड। अगर किसी भी फायर एक्सटिंग्विशर में आपको लाल कलर अगर दिखता है, तो आप समझ जाओगे कि वो पानी वाला है। और पानी वाला हम कहाँ उपयोग करते हैं? ए टाइप के, जहाँ पे आग लगती है वो। अब ए टाइप क्या है मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग याद कर लो प्रॉपर से, आप लोग समझ जाओ। नहीं समझ पा रहे हो, अगर आप याद नहीं कर पा रहे हो, तो ये आप लोगों के लिए जो है दिक्कत खड़ी होगी आपके एग्जाम सेंटर में, ठीक है? तो लाल, लाल का मैंने बताया था क्या, उसमें क्या होगा? पानी होगा, वाटर होगा, H2O। याद करने का क्या तरीका मैंने बताया था, ट्रिक? जब हम किसी को छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं कि पानी ला, पानी ला, पानी लान, तो वही पानी ला, ला से ऐसे आप लोग याद कर लेना। दूसरा जो मैंने आपको कलर बताया था वो था हमारा क्रीम कलर। आज मिल गया मुझे क्रीम कलर, ये देखो, ये है क्रीम कलर। क्रीम कलर का मैंने आपको क्या बताया था? क्रीम, क्रीम जैसे आइसक्रीम होता है, आइसक्रीम के ऊपर भी एक झाग नुमा कुछ बन चुका होता है, तो वही क्रीम, ऐसे मैंने आपको बताया था। तो क्रीम में आपको क्या याद रखना है आपको? फोम। इसका पूरा नाम क्या था?
फुल फॉर्म अगर याद आए तो कमेंट में मेंशन कर देना, याद नहीं आ रहा है तो तुम बेवकूफ हो। आप कल की क्लासेस में जाओ और वापस उसको चेक करो, जरूरी है, ये फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं, जैसे इसका भी फुल फॉर्म DCP, ड्राई केमिकल पाउडर। ठीक है, मैं सारे फुल फॉर्म की एक बार और क्लास करा दूंगा। कल की क्लासेस लगभग हमारी जो है कंप्लीट हो जाएंगी, अगर हम कल की क्लासेस में सारी चीज़ों की चर्चा हम कर लेंगे। और उसके साथ ही साथ अभी मैंने आपको अग्निशमक के आपको प्रकार पढ़ा है, ठीक है, तो सिर्फ वही नहीं होते हैं, वो तो नियंत्रण करने वाले सिलेंडर्स हो गए जो हम लोग अपने आसपास रख सकते हैं। प्रॉपर जो एक फायरमैन होता है, जो एक अग्नि अधिकारी जो भी होते हैं, तो वो सभी अपने पास जो है ना बहुत सारे ऐसे जो उपकरण है वो रखते हैं। अगर कहीं पे आग लग जाती है, कोई भी आपातकाल होता है, तो उसके लिए उसमें बहुत सारी चीज हो सकती हैं। वो सारी चीजें मैं आपको PDF के माध्यम से आपको दिखा दूंगा। आप सभी उस फोटो को कम से कम एक बार भी अगर आप देखते हैं तो आपके दिमाग में रहेगा। अगर वो क्वेश्चन में आते हैं तो कम से कम आपको याद रहेगा कि हाँ, ये हमने फोटो देखी थी और उसका हमने ये वाला नाम हमने पढ़ा था, और सबसे इंपॉर्टेंट उसका इस्तेमाल भी हमको पता है। तो अगर क्वेश्चन एग्जामिनर हमको जो ये पूछता है तो हम जो है कंफ्यूज नहीं होंगे, हम उसे प्रॉपर से ऑब्जेक्टिव में जो है टिक करके आ सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप लोगों को जो है पहले ये याद कर लेना है, लाल पानी क्रीम फोम हो गया। फिर उसके बाद मैंने आपको याद दिलाया था क्या, नीला कलर यूनिवर्सल कलर, वही जो बच्चा कंफ्यूज हो गया था पेट्रोल टंकी में जा करके, आपको नहीं होना है। नीला DCP। फिर एक जो कलर था वो था काला। काला तो यहाँ पे लिखूंगा, आपको दिखेगा नहीं, तो आप लोग इसमें वो कर लेना, एडजस्ट कर लेना। काला मैंने आपको बताया था CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। और एक और कलर था जो कि था येलो, पीला। पीला कैसे याद किया था, गीला पीला ऐसे ही, तो ये है गीला रसायन। गीला रसायन का हम लोग उपयोग कहाँ पे करते हैं, F या K प्रकार की जो आग लगती है जिसे हम लोग किचन वाली आग कहते हैं। ठीक है, गीला रसायन। ये हमने क्लासेस कर ली थी, आप लोग इसे रिवाइज आप कर चुके होंगे। अब हम जो है आगे बढ़ते हैं। कल मैंने आपको जो है अग्निशमक यंत्र जो होता है उसका जो उपयोग होता है हम किस तरीके से करते हैं उसका मैंने आपको जो है प्रॉपर एक स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया था कि आप उसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको कौन सा कोड बताया था, पास, PASS। एक अग्निशमन के यहाँ पे मैं जो है सिलेंडर बना लेता हूँ यहाँ पे। ड्राइंग खराब है, एडजस्ट कीजिएगा। ये होता है हमारा अग्निशमन का जो है यंत्र, जो हमारे आसपास मौजूद होता है। जब हम आग को नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो हम इसका इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं, पास। पास से मैंने कैसे याद दिलाया था, P = होता है आपका पुल। पिन खींच दो, पिन जैसे खींचोगे आपका जो अग्निशमक यंत्र है उसका जो मैकेनिज्म है वो ऑन हो चुका होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि जो अग्निशमक यंत्र होता है उसका निर्वाह कार्य कैसे हो जाता है, तो आप जैसे पिन खींचते हो ना, वैसे ही वो उसका मैकेनिज्म ऑन हो जाता है। इसी वजह से कहीं भी अगर ऐसा है तो ये मत सोचना कि पिन खींच देंगे फिर वापस से लगा देंगे वो ठीक हो जाएगा, नहीं होता ऐसा। पिन खींचा मतलब अब आपको उसका उपयोग करना पड़ेगा, अगर नहीं करते हैं तो स्वतः ही उसका उपयोग थोड़ी देर में हो जाएगा। वो उसका मैकेनिज्म ऑन कर देता है, बिल्कुल जैसे वो जो मूवीज में दिखाते हैं ना बम वाला, जो दांत से ऐसे पिन खींचते हैं फिर फेंक देते हैं, नहीं फेंकोगे तो हाथ में ही फट जाएगा। तो वैसे ही आप उसका पिन इसी वजह से प्रॉपर स्पेस में लॉक लगा रहता है। किसी किसी में तो जो है प्लास्टिक से अलग से लॉक लगा दिया जाता है ताकि कोई जो है मस्ती करते करते खींचे ना। मैं जब छोटा था तो मैंने स्कूल में ऐसा कर दिया था, बहुत मार पड़ी थी मुझे, कि स्कूल में जो फायर एक्सटिंग्विशर था उसका मैंने पिन खींच दिया। थोड़ी देर के बाद वो जो फायर एक्सटिंग्विशर है और स्वतः ही क्लास चल रही थी चालू हो गया। पूछा किसने किया, नाम आया मेरा, बहुत मार पड़ी। ठीक है, तो ऐसा मत करना आप लोग। पहले है पुल, पुल के बाद है आपका एम। एम मतलब आपको निशाना लगाना है, जहां पे भी आग है वहां पे आप निशाना लगाओ। ठीक है, इर्द गिर्द थोड़ी ना डालोगे, जहां पे आग है, जहां पे वो आग लगी है आप वहां पे निशाना लगाओगे। और निशाना लगाने के बाद तीसरा हमने याद किया था स्क्वीज। इसको प्रॉपर से स्पेलिंग से आप लोगों को याद रखना है ताकि आप एग्जाम में कंफ्यूज ना हो। स्क्वीज मतलब क्या है, यही जो हैंडल है ना, ये वाला हैंडल, इसको दबा दो, यही है आपका स्पीच। दबा दिया, अब इसका मैकेनिज्म पूरी तरीके से काम करना प्रारंभ कर चुका होगा। आप जो है देख सकेंगे कि प्रॉपर से जो आप मतलब जो भी आपके पास प्रकार के अग्निशमक यंत्र है उसका मैकेनिज्म ऑन भी हो चुका है। आपने उसको एम भी कर लिया है। अब उसके बाद जो है वो जहाँ पे आग है आप वहां पे बुझा सकते हैं स्पीच करके। उसके बाद तीसरा है आपका स्वीप। स्वीप मतलब क्या है, कहीं पे आग लगी एक ही जगह आप अगर जो है अग्निशमन यंत्र का इस्तेमाल करेंगे बुझेगी क्या। जैसे एग्जांपल के लिए लकड़ी में अगर आग लगी है, बहुत बड़ी एक लकड़ी है मान लेते हैं 4 फीट की,
तो आप आग को जो है ऐसे मल्टीपल डालते हैं, पहले जहां से आग लगी है वैसे लाइन से आप करते हैं, वही है स्वीप। आपको जो है ना उसको अपने हाथ को प्रॉपर से ऐसे हिला हिला के जहां जहां पे आग है वो उस जगह पे आपको वो पहुंचानी है, ठीक है, तो वो है आपका स्वीप। ये चार चीज याद रख लेना, ये भी आपको जो है ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जा सकते हैं, पूछे जाएंगे ही जाएंगे, 25 नंबर कहाँ से लेकर के आएंगे वो लोग। तो ये सारी चीजें आपको प्रॉपर से याद रख लेनी है ताकि आपको दिक्कत ना जाए, ठीक है। चलो, अब कुछ कुछ हम जो है ना ये पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से जो अग्निशमक में जो रसायन जो उपयोग किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं। 1 मिनट रुकेगा, मैं पानी पी रहा हूँ। चलिए, कुछ कुछ चीजें जो है ना हमें उसके फुल फॉर्म हमको याद रखनी पड़ेंगी, जैसे कि है कि CTC, मैं आपको प्रॉपर से पीडीएफ भी इसके दिखा दूंगा, ठीक है। CTC, ये भी जो है एक पाउडर है, कार्बन टेट्राक्लोराइड इसका हम लोग बोलते हैं। वही हम लोग यूज कर सकते हैं इसको कहाँ पे, बीपीसी में ही, वो भी उसी का ही एक बोल सकते हैं एक रसायन है इसी का, कार्बन टेट्राक्लोराइड। मेंशन कर लीजिए, आप लोग लिख लीजिए अपने नोट्स में, जहां पे भी आप नोट्स बना रहे हैं वो, ठीक है, पूछा जा सकता है आपको। दूसरा मैंने आपको बता दिया था डीसीपी का, ट्राई केमिकल पाउडर। इसमें जो है डीपीसी, इसमें क्या हो सकता है, तो इसमें जो है ना अलग अलग प्रकार के जो है रसायन हो सकते हैं, वो रसायन भी जो है अलग अलग तरीके से बांट दिए गए हैं, ठीक है। अब इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे जो भी फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसमें ये मेंशन होता है कि ये कौन सा इसके अंदर कौन सा जो है फ्यूल है, कौन सा लिक्विड है, माफ कीजिएगा मैंने फ्यूल कह दिया। इसमें कौन सा अग्निशमक का जो है प्रकार है, जैसे लाल नीला पीला जो भी मैंने बता दिया, ठीक है। उसके साथ ही साथ वहां पे मेंशन होता है कि ए प्रकार के, बी प्रकार के, सी प्रकार के, डी प्रकार के, ई प्रकार के, जो भी होगा उसमें मेंशन ये भी होगा, ठीक है। तो जो डीसीपी है वैसे तो सब में हो जाता है, लेकिन स्पेसिफाई कुछ कुछ ऐसे डीसीपी होते हैं जो केवल 2 कैटेगरी में आते हैं, कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो तीनों कैटेगरी में आ जाते हैं, कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो पूरे 6 के 6 कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। तो इस रसायन को भी हमको याद करना पड़ेगा शब्दशः। तो वो हम जो है अभी याद करते हैं। जैसे सबसे पहले शुष्क रसायन में जो है अब 2 प्रकार आप लोग इसमें बांट लीजिए। चलिए इसको हटा देते हैं, ये आपने लिख लिया होगा, मिटा देते हैं इसको। चलो, सबसे पहले ऊपर में जो है आप लोग एक हेडलाइन डाल दीजिए अपने कहीं पे भी जो नोट आप बना रहे हैं वो, डीसीपी का। डीसीपी, अब डीसीपी जो है अलग अलग आगों में जो है अलग अलग रसायन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे एक होता है आपका टाइप बी और सी। बी और सी, बी फॉर क्या था, तरल था, सी फॉर था गैस। उसके बाद दूसरा हो गया ए बी सी। अब ये दोनों अलग अलग मैंने क्यों लिखवाए हैं, कुछ ऐसे हमारे पास जो है ना डीसीपी होते हैं जो केवल बी और सी में प्रभावी होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो ए बी सी तीनों तक में प्रभावी हो जाते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर का रसायन भी हमको समझना पड़ेगा। जैसे मैं जिस पेट्रोल टंकी में गया था वहां पे ए बी सी वो दोनों थे, मतलब सॉरी वो तीनों थे। लेकिन मैंने जो है ना एक पुस्तकालय में देखा था, एक लाइब्रेरी में, वहां पे केवल बी और सी थे, ठीक है। पता नहीं वहां पे बी और सी होना नहीं चाहिए था, वहां पे ए वाला होना चाहिए था। लेकिन फिर भी उन्होंने बी और सी रखा था। तो ऐसा भी होता है कि आपको अगर आपको प्रॉपर उसकी इन्फॉर्मेशन है नहीं, आपको पूरी उसकी जानकारी है नहीं, तो हम कभी कभार ऐसा कर देते हैं कि हम गलत सामान उठा करके ले आते हैं, तो वही था उनके पास। चलिए फिर अब समझते हैं, यहाँ पे सबसे पहले जो है ना बी और सी में आप यूज कर सकते हैं सोडियम। माफ कीजिएगा, जैसे अभी मैंने देखा कि कलर जो है जो ब्लू कलर था वो इसमें प्रॉपर से दिख नहीं रहा है, तो मैं एक बार कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है, आप लोगों को भी दिक्कत ना हो। ऊपर में आपको हेडिंग डालना है DCP, ड्राई केमिकल पाउडर। दो आपको जो है ना बैरिकेड्स बना लेने हैं। कहाँ गया जी। एक तरफ आपको लिखना है बी और सी टाइप, बी इज इक्वल टू आपका क्या है, लिक्विड है, सी इज इक्वल टू आपका गैस है। दूसरा आपको बना लेना है क्या, ए बी और सी। थोड़ी सी टेक्निकल दिक्कत आ रही है यहाँ पे, ठीक है, 1 मिनट रुकिए, थोड़ा ठीक हो जाइए। चलो इसको आप लोगों को लेना, ए बी और सी, ठीक है। ए से ठोस, बी से गैस, सी से सॉरी बी से द्रव्य और सी से गैस। तो हम जो है ना जहाँ पे बी और सी टाइप का जो आग होता है वहां पे हम यूज करते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या प्रॉब्लम है।
आप लोग इसका फुल फॉर्म लिख लेना, ये कुछ दिक्कत हो रहा है यहाँ पे। चलो मैं ऐसे ही शॉर्ट में लिखवा रहा हूँ। इसमें यूज करते हैं हम लोग बी और सी टाइप का जो आपको फायर एक्सटिंग्विशर मिलेगा, उसमें यूज होता है सोडियम बाइकार्बोनेट और उसके साथ ही यूज होता है पोटेशियम बाइकार्बोनेट। फुल फॉर्म आप लोग मेंशन कर लेंगे, पोटेशियम बाइकार्बोनेट और उसके साथ साथ जो है पोटेशियम क्लोराइड भी, ठीक है। केवल और केवल बी और सी में जो है ये लोग प्रभावी रहेंगे, ए टाइप के आग में इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। हाँ, हो सकता है कि नियंत्रण कर दे, लेकिन वो उसका उपयुक्त तरीका नहीं है। तो हमें क्या जानना है? उपयुक्त तरीका। बी और सी का अगर आपको उपयुक्त तरीका पूछे तो कौन कौन सा उसमें आ जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये तीनों जो है बी और सी में आपके आ जाते हैं। उसके बाद हम लोग याद करते हैं मल्टीटास्किंग, मतलब ए बी सी जो तीनों को कवर कर लेता है, जो सबके पास होना ही चाहिए, जो मोस्टली आपको जगह में दिखेंगे, किसी हॉस्पिटल में गए वहां पे भी, यहाँ पे भी, सब जगह आपको दिखेंगे। तो उसमें एक होता है मोनो अमोनियम फॉस्फोट, फॉस्फेट। बोरियम सल्फेट। और आपका होता है अमोनिया। अमोनिया का नाम ऊपर आ गया तो आप लोग ऐसे अंदाजा लगा ही सकते हो, ठीक है। देखो मोस्टली क्या हो सकता है, व्यापम, जैसे अभी उसका जो बदलता हुआ रुख है, बदलता हुआ चरण है, उसके हिसाब से जो वो क्वेश्चन पूछता है, तो वो जो है आपको डायरेक्ट पूछ सकता है कि बी सी प्रकार के आग में कौन कौन से प्रभावित हैं। ये तीन आपको ऑप्शन में दे देगा, उसके साथ ही साथ आपको ये अलग से दे देगा। तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और दूसरा, मोस्टली जो स्टूडेंट हैं जो ऐसे कांस्टेबल फायरमैन इन सबकी भर्ती की तैयारी करते हैं, बहुत कम ऐसे चांस होते हैं कि वो जो है ना साइंस वाले बैकग्राउंड से हूँ, तो समझना मुश्किल, मैं खुद नहीं हूँ, ठीक है, तो समझना थोड़ा सा हो जाता है मुश्किल। तो हम इसमें क्या करेंगे, ट्रिक लगा करके याद रखेंगे ताकि आपको जो है दिक्कत ना हो। सबसे पहले आप देखिए ए बी सी, मतलब तीन प्रकार के आगों को जो है ये कवर कर रही है, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग मतलब बहुत सारा काम करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ मोनो अमोनिया, अमोनिया से याद रख लेना अम्मा, घर में जो हमारी माँ होती है वो क्या होती है, मल्टीटास्किंग, सारे काम कर देती हैं वो। तो आप इस तरीके से ट्रिक से याद रख लेना, अमोनिया जहाँ पे दिखा, अमोनिया से अम्मा, अम्मा से माँ, वो जो है मल्टीटास्किंग होती है, बहुत सारे काम कर देती हैं, घर का सारे काम कर देती हैं लगभग, ठीक है। यहाँ पे भी अमोनिया, तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो। दूसरा आपका बोरियम, अब आप लोग जो है बहुत सारा काम अगर करोगे, कहीं ऑफिस जाते हो, कहीं दफ्तर जाते हो, या आप घर में ही होता है, तो अगर आप बहुत सारे अगर काम आप जो कर रहे हो मल्टीटास्किंग के रूप में, तो आपको जाते हो क्या, बोर, तो बोर से बोरियम आप लोग ऐसे याद रखना ताकि आप लोग भूलो मत एग्जाम में, ठीक है। ये याद करने का मस्त तरीका, अम्मा, अम्मा से जो है मल्टीटास्किंग ऐसे याद रख लिया, अब मल्टीटास्किंग काम करोगे तो बोर हो जाओगे, बोरियम आपने ऐसे याद रख लिया। यहाँ पे आपका सोडियम, देखो लास्ट में ये यम, पोटेशियम और पोटेशियम, जहां पे भी आया पोटेशियम सोडियम ये वाला, वो सब बीसी में आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर के जो है नोट डाउन कर लीजिए ताकि आप लोग इसे भूल ना सके। चलिए अब उसके बाद जो है मैं आपको कुछ कुछ चरण बता देता हूँ जो फायरमैन के लिए जो है जानने जरूरी होते हैं, जो आपको ट्रेनिंग में बताया जाएगा, ठीक है। ट्रेनिंग से पहले क्वेश्चन में भी तो पूछा जाएगा। सबसे पहले एक शब्दावली होता है जिसे हम लोग बोलते हैं ज्वलन ताप। इसको मिटाना तो पॉसिबल नहीं, चलो मैं आ गई। ज्वलन ताप, इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। फुल फॉर्म लिख लेना आप लोग, टेम्परेचर। ये क्या होता है, किसी भी एक वस्तु या किसी भी एक धातु या किसी भी एक पदार्थ का एक निश्चित जो है ना समय होता है कि वो आग लग जाएगा। ऐसा थोड़ी ना कि आपने छोटी सी चिंगारी आपने लगाई एक लकड़ी पे, क्या उसमें आग लग जाएगा? नहीं। अगर आप छोटी सी चिंगारी जो है ना अगर आप रुई में डाल दो तो उसमें आग लग सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि उसका जो ज्वलन ताप है वो कम है। लेकिन किसी जैसे ठोस धातु है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने लकड़ी कहा, उसका ज्वलन ताप ज्यादा है। अगर आप कहीं देखोगे, अगर आपको जो है लकड़ी जलानी होती है, तो उसके लिए आप जो है अलग से तरीके पहले इस्तेमाल करना पड़ता है उसमें जलाने के लिए। सिर्फ एक माचिस के जो है तिल्ली लेकर के आप लकड़ी नहीं जला सकते हो। हाँ, लेकिन वही अगर एक मिट्टी का तेल है, एक हल्की सी आपने चिंगारी दी, मिट्टी के तेल में जो है आग लग जाएगा। आपने लाइटर देखा होगा अपने हाथ में होता है, वो भी क्या है, एक छोटी सी चिंगारी देता है, एक स्प्रिंकल छोटी सी चिंगारी, एक गैस फॉर्म में जैसे आ रहा है वहां पे एलपीजी,
तो वहां पे लग जाती है आग, ठीक है। तो उसका क्या है, ज्वलन ताप कम है, इनका ज्यादा है, ऐसा। तो एक ज्वलन ताप एक शब्द होता है कि हाँ ये एक ज्वलन ताप, ये उसका जो फायर इग्निशन होता है कि उसका टेम्परेचर कितने डिग्री में जाएगा, सबके अलग अलग है, ठीक है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये पूछा जा सकता है कि ज्वलन ताप के अनुसार आप इसे क्रम के अनुसार जमा दीजिए। जैसे सबसे पहले ऑप्शन में आपको लकड़ी दे दिया, थोड़ा सा ज्यादा ही होगा, ठीक है। उसके नीचे आपको जो है दे दिया, सपोज करते हैं कपड़ा, उसका थोड़ा सा कम होगा एवरेज। उसके नीचे आपको दे दिया अगर प्लास्टिक, उसका और थोड़ा सा कम होगा। उसके नीचे हो गया कागज, बहुत कम होगा, ठीक है। उसके नीचे रुई आ गया, एकदम चिंगारी दे दो। उसके नीचे आ गया आपका एलपीजी गैस, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपसे जो है पूछी जा सकती हैं। उसके बाद हम जो है एक और बाकी और शब्दावली हम जो इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे फायरमैन के एग्जाम के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट है फायर लोड। फायर लोड, अब सर ये क्या है फायर लोड, ठीक है। जैसे सपोज करते हैं हम कहीं पे जा रहे हैं आग बुझाने के लिए, तो किसी भी चीज को जो है बुझाने से पहले हमको उसकी शक्ति भी तो पता होनी चाहिए कि हाँ वहां पे उसकी शक्ति कितनी है। तो सपोज करते हैं कि एक अगर जो है रूम है, वहां पे आग लगी है, ठीक है, हमें पता है यहाँ पे आग लगी, यहाँ पे बहुत भारी मात्रा में आग लगी है। लेकिन हमें उसकी शक्तियों का अंदाजा हमको प्रॉपर से होना चाहिए कि हाँ इसकी शक्तियाँ इतनी है, हमें ये इतना नुकसान पहुंचा सकती है, या फिर हम इतने नुकसान में आ सकते हैं। तो हम जो है उससे दूरी बना करके रखेंगे और अपने आप को भी सुरक्षित रखेंगे। तो उसी शब्द को हम कहते हैं फायर लोड, कि उसकी शक्तियाँ कितनी है, और इसको नापने का जो है प्रॉपर से एक सूत्र बना हुआ है, ठीक है। तो सूत्र मैं आपको कल बताऊंगा, पहले मैं आपको ये समझा दूं कि किस तरीके से होता है। और हाँ अभी बताऊंगा सूत्र, वैसे ये अभी भी बता सकता हूँ। इसका सूत्र आप हिंदी में लिख लीजिए। ज्वलनशील पदार्थ से प्राप्त ऊष्मा, जो भी ज्वलनशील पदार्थ होगी वहां पे, ठीक है। जैसे सपोज करते हैं एक फैक्ट्री है, वहां पे लकड़ियां हैं, तो उससे जो प्राप्त ऊष्मा होगी, जैसे सपोज करते हैं एक बड़ा सा रूम है, जो कि, आ जाइए बैठ जाइए, जो कि लगभग लगभग जो है 100 स्क्वायर फीट का है। तो 100 स्क्वायर फीट के में अगर लकड़ी है, उसमें अगर आग लगती है, तो उसकी आग को बुझाने का तरीका भी अलग है, ठीक है। और वही मान लेते हैं कि 100 स्क्वायर फीट का जो है टोटल एक बहुत बड़ा रूम है, उसमें जो है मेटल है, मेटल में आग लगी है, तो उसको बुझाने का भी तरीका अलग होता है। आप फायरमैन की तैयारी कर रहे हैं? अच्छा अच्छा, ठीक है। फिजिकल में कितने नंबर आए थे आपके? फिजिकल जो आपका शारीरिक दक्षता हुआ था? अच्छा नहीं है, मैं फायरमैन का पूछ रहा हूँ। अच्छा आप डाटा एंट्री की तैयारी कर रहे हैं? हाँ हाँ ठीक है, नहीं ये फायरमैन की क्लासेस चल रही है ना, हाँ नहीं आप यहाँ पे पढ़ सकती हैं। लेकिन ये तो फायरमैन की क्लासेस है ना सर, ये तो फायरमैन मतलब जो अग्निशमन विभाग है ना भर्ती, ये उसकी क्लासेस है। मतलब ये एक अलग चैप्टर है, इसमें ये आपके सिलेबस से बिल्कुल अलग है। नहीं आप यहाँ पे बैठ करके पढ़ सकते हो, वो दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो क्लासेस चल रही है ना, ये आपके काम की नहीं है। हाँ इसके बाद वाली जो क्लास होगी वो आपकी होगी, ऐसा उन्होंने कहा होगा। तो अभी आप बाहर धूप है, गर्मी है, कहाँ बैठोगे, यहाँ पे बैठ जाओ, ऐसा बोला होगा उन्होंने, ठीक है। अब बैठ जाइए आराम से। नहीं नहीं, होने वाली 12 बजे के आसपास। अगर यहीं पे बैठे हैं तो बैठे रहने दीजिए, फिर बाहर कहाँ बैठेंगे? अब वो मुझे नहीं पता, शायद वो मेरे बाद होगी शायद। हाँ बैठ जाइए आराम से। चलिए, तो हम यहाँ पे थे फॉर्मूले पे फायर लोड के। फायर लोड मतलब जो 100 स्क्वायर फीट का टोटल एक कमरा है, वहां पे लकड़ियां हैं, लकड़ियां जो जलेंगी उसका जो उष्मा होगा वो अलग होगा। लेकिन वहीं पे अगर मेटल है तो उसका जो उष्मा होगा वो अलग होगा, ठीक है। तो उन दोनों को बुझाने के तरीके अलग अलग होंगे। वहां पे लोगों को, लकड़ी अगर जल रही है ना, तो वहां पे लोग जा भी सकते हैं उसको बुझाने के लिए, धीरे धीरे बुझाते बुझाते अंदर जा सकते हैं। मेटल्स हैं वहां पे नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमको याद रखनी पड़ती है। तो उसी हम कौन सा शब्द से यूज करते हैं, फायर लोड, कि एक जगह फायर का कितना लोड है। सिंपल सी बात है, आप उसका संधि विच्छेद करके देख लो, ये कॉमन सेंस से भी कुछ कुछ आंसर जो है वो आ जाते हैं। फिर हाँ लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये तो हमने देख लिया कि ज्वलनशील पदार्थ से प्राप्त ऊष्मा मतलब जो उसका हीट होगा, ठीक है। किसी का कम होता है, किसी का ज्यादा होता है। छोटा सा कागज जलाया, हाथ में ऐसा रखा, उसका हीट कम है, आप उसमें हाथ रख सकते हो। गलती से सपोज करते हैं जो मेरे हाथ में जो पेन जैसा है ना, इसके साइज का अगर यूरेनियम अगर हमने जला दिया, लगभग लगभग ये रायपुर को जो है इतने साइज का जो यूरेनियम है, रायपुर को कम से कम 1 महीने की बिजली दे सकता है वो। दोनों की फायर लोड अलग अलग हुए ना, ठीक है, बिल्कुल वैसा ही। ज्वलनशील पदार्थ से प्राप्त जो भी ऊष्मा होगी उसमें हम बटे करते हैं, मतलब ये बटे का जो सिंबल है जिसे हम भाग कहते हैं, ठीक है। तो हम उससे भाग कर देते हैं टोटल वो जो एरिया है उसके क्षेत्रफल का। जो भी क्षेत्रफल हो सकता है, 100 मीटर स्क्वायर हो सकता है, 100 फीट स्क्वायर हो सकता है, जो भी जितने भी बड़ी जगह में आग लगी होगी वो सभी इसमें आ जाएंगे क्षेत्रफल में, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ कुछ जो है ना हमें चीजें जो है समझनी पड़ेंगी, ये अपने कॉमन सेंस से। जो आप लोग कहते हैं कि सर हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराइए, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही मैंने जो है ये सारे टर्म्स लिए हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने ये नोट कर लिया होगा शायद, नहीं किया होगा तो वीडियो जो है बैक करके कर लीजिए। जैसे
कहीं पे आग लगी है, अब आप वहाँ पे उस जगह पे जाओगे आग को बुझाने के लिए, तो उसके कुछ-कुछ चरण होते हैं। ऐसा थोड़ी ना कि डायरेक्ट आप आग बुझाने ही लग जाओगे, ठीक है? आग बुझाना आपका काम है, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण वहाँ पे जो लोग हैं, वहाँ पे जो रह रहे हैं, सदस्य हैं, उनको आपको बचाना भी आपके लिए महत्वपूर्ण काम होता है, ठीक है? आप एक अर्धसैनिक बल हो और आपको जो है वहाँ पे भेजा इसीलिए गया है क्योंकि आग का कंट्रोल तो करना ही है, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वहाँ के लोगों की जान बचाना। तो वो हमको एक चरण हमको समझना पड़ेगा कि हमको वहाँ पे जाने के बाद सबसे पहले क्या करना होता है। तो सबसे पहले हमें करना होता है बचाव कार्य। अगर कहीं पे आग लगी है, कोई भी एक आपातकालीन की स्थिति हो सकती है, सिर्फ़ आग नहीं कुछ भी हो गई, वहाँ पे अगर आपको गए हैं तो सबसे पहले आपको बचाव कार्य करना होता है, ठीक है? तो ये आप चरणबद्ध आपसे पूछा जा सकता है कि आप सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले आप करोगे बचाव कार्य। हाँ, और इनका जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो आप नहीं करोगे। आपके साथ जो एक टीम गई होगी, वहाँ पे जो भी एम्बुलेंस होंगे, वो इसका मेडिकल ट्रीटमेंट करेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो प्राथमिक उपचार देंगे और उससे भी ज़्यादा अगर गंभीर रूप से अगर होते हैं तो उनको जो है तुरंत अस्पताल जो है स्थानांतरित किया जाएगा, ठीक है? तो आपको सबसे पहले क्या करना है? बचाव कार्य करना है आपको। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रेस्क्यू। उसके बाद जो सेकंड आपका काम होगा वो होगा सॉल्वेज। आप समझ नहीं पाए होंगे आप सॉल्वेज यही तो खेलता है, ठीक है? तो आपको ये शब्द आपको याद रखना है सॉल्वेज। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया गया है। सॉल्वेज सॉल्वेज का अर्थ क्या होता है? जो महत्वपूर्ण सामान है ना आपको उसको बचाना है। महत्वपूर्ण मतलब कैसा? महत्वपूर्ण मतलब सपोज करते हैं किसी एक मॉल में आग लगी है, ठीक है? तो सबसे पहले आपका काम क्या हुआ? वहां पे जितने भी लोग थे उनका आपने जो है बचाया, आपने रेस्क्यू किया, वहां पे लोगों को बचाया और सिर्फ लोगों को नहीं, ये इंपॉर्टेंट ये भी है, क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है। मानव, उसको तो आपको बचाना ही है। साथ ही साथ वहां पे अगर कोई भी पशु है, ठीक है, पालतू पशु कुछ भी हो सकते हैं, जैसे सपोज करते हैं पिंजरे में कैद एक तोता है, ठीक है, वहां पे लोगों ने जो है डॉग पाल करके रखा है, वहां पे लोगों ने जो है मवेशी पाल करके रखा है या फिर किसी ऐसी जगह पे आग लगी जो एक डेयरी है, ठीक है। तो आपको लोगों को तो बचाना ही है, साथ ही साथ आपको जो है पशु को भी बचाना है। क्यों? क्योंकि जान ज्यादा कीमती होती है, जो भी संपत्ति होती है, जो भी बड़े बड़े पैसे जो भी है वो वापस आ जा सकती है, लेकिन पशु हो या इंसान हो उसकी जान वापस नहीं आ सकती है। तो ये कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। तो आपको जो है रेस्क्यू करना है किसका? मानव का भी और पशु का भी। उसके बाद दूसरा है आपका सॉल्वेज। सॉल्वेज का मतलब है कि जो महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं उसको आपको बचाना है। बड़ी सी मॉल है, ठीक है, मान लेते हैं वहां पे सोने चांदी की दुकान है, तो आप प्राथमिकता उसको देंगे, ऐसा आप याद कर सकते हैं, यानी कि महत्वपूर्ण जो वस्तुएं होती हैं वो। उसके बाद जो तीसरा चरण होता है वो होता है आग में नियंत्रण पाना, ठीक है। अब देखो, आपने जो है ये सारे सबसे पहले आपने जो है वहाँ के इंसानों को बचा लिया। सोलवेज में आपने वहाँ की महत्वपूर्ण वस्तुओं को बचाया और उसके साथ ही साथ सोलवेज में एक और हिस्सा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कि अगर आपके पास एक ऐसा चीज दिख रहा है कि वो ईंधन की तरह फिर से इस्तेमाल हो जाएगा, उसको वहां से हटा दो। जैसे सपोज करते हैं किसी घर में आग लगी है, अब आपको वहां पे ईंधन के रूप में क्या दिख रहा है? एलपीजी का वहां पे गैस है। अगर एलपीजी के गैस में अभी तक आग नहीं पहुंची है तो आपको सबसे पहले यथासंभव कोशिश करना है कि उस एलपीजी के गैस को जो ना सुरक्षित जगह पे बाहर रख दें, ताकि उसमें आग और ना लगे। अगर लगी तो बहुत बड़ा एक विस्फोट हो सकता है। मैं आपको पढ़ाऊंगा बैकड्राफ्ट क्या होता है अभी थोड़ी देर में, ठीक है। तो ये होता है आपको सॉल्वेज में ही वही आ जाएगा। उसके बाद जो तीसरा होता है और सबसे लास्ट चरण होता है वो होता है आग में नियंत्रण, कंट्रोल करना। आग एक बार नियंत्रित हो गई फिर उसके बाद सारी चीजें जो है आपके नियंत्रण में आ जाएगी, ठीक है। तो इसको नियंत्रित करना है, तो ये तीन चरण है। आपको इस तीन चरण को जो है डायरेक्ट पूछा जा सकता है, क्रम से जमाने के लिए आपको पूछा जा सकता है, कॉमन सेंस का आपको इस्तेमाल करना है। हाँ, लेकिन इसमें ये जो शब्द है ना सॉल्वेज, ये थोड़ा दिमाग से बाहर चला जाएगा, तो इसको याद करना कि आपको जो है ना सॉल्व करना है कैसे, इसको सेकंड में रख करके, ठीक है। चलो मैं आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ। चलिए, उसके साथ साथ जो है हम और कुछ कुछ चीज देखते हैं। आग लगने के चरण होते हैं वो बंद कमरे में मोस्टली, अगर हम देखें तो फिर आग जो लगने के जो चरण होते हैं अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो हम जो है बंद कमरे से हम चालू करते हैं। सबसे ज्यादा जो आग का जो परेशानी होती है बंद कमरे में ही तो होती है, ठीक है। बंद कमरा है, बंद बड़ा सा दफ्तर है, बंद ऑफिस है, बंद बहुत बड़ा कार्यालय है, तो ऐसी जगहों पे ही आग लगती है। तो हम जो है देखते हैं कि उसके एक चरण होते हैं, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आग लग जाती है, ठीक है। उस चरण को हमको समझना पड़ता है कि कौन कौन से हैं। सबसे पहले होता है एक आरंभिक चरण। आरंभिक चरण का मतलब क्या हुआ? अभी अभी जस्ट आग लगी है, हम उसमें नियंत्रण पा सकते हैं अगर हमने पहले ही इसको पकड़ लिया तो, ठीक है। जैसे वही हमारे जो अग्निशमन यंत्र होते हैं ना, इसी में तो काम करते हैं। आरंभिक चरण है, आपको दिख गया कि यहाँ से आग लगनी चालू हुई है, डायरेक्ट जा करके बुझा दो। वो हुई क्या आपकी आरंभिक चरण। उसके बाद दूसरा क्या होता है आपका? विकास, जैसे हम लोग बोलते हैं विकास चरण।
डेवलप्ड हो जाएगा आग थोड़ा-सा। मतलब सपोज़ करते हैं आरंभिक चरण ये आपका पहला स्टेज हुआ, उसके बाद हुआ आपका क्या विकास चरण। विकास चरण का मतलब ये है कि आरंभिक चरण से अब आग आगे बढ़ चुकी है, ठीक है? अब वो जो आग है अपने लपेटे में किसी और को लेना चालू कर चुकी है। जैसे सपोज़ करते हैं यहाँ पे छोटी सी किसी जगह पे आग लगी, हमने टाइम से देख लिया, बुझा दिया, ठीक है। नहीं बुझाया तो क्या होगा? वो अपने आस-पास किसी और जो वस्तुएँ हैं उसको ईंधन की तरह इस्तेमाल करेगा। जैसे यहाँ पे लगी, यहाँ पे चेयर्स है बहुत सारे, वहाँ पे ल आग लगनी चालू हो जाएगी। तो ये होता है विकास चरण। इसको भी नियंत्रित किया जा सकता है किससे? अग्निशमक यंत्र से। लेकिन उसके बाद जो तीसरा होता है, उसे हम लोग बोलते हैं विकसित चरण। विकसित चरण। अब यहाँ पे जो विकसित चरण मतलब जब अपने फाइनल स्टेज में पहुँच चुका है, मतलब ये है कि वहाँ पे आग अब इतनी ज़्यादा आप एक जो वहाँ पे आम आदमी रहते हैं उसके कंट्रोल से बाहर जा चुकी है। अब वहाँ पे केवल और केवल नियंत्रण कौन कर सकते हैं? आप लोगों की तरह जो ट्रेन्ड फायरमैन अधिकारी होंगे वही कर सकते हैं। बाकी अब कोई वहाँ पे आग को कंट्रोल नहीं कर सकता है। क्यों? बहुत बड़े रूप उसने ले लिया है आग का। जैसे हमने हाल ही में अभी कुछ दिन पहले हमने न्यूज़ में देखा भी था भिलाई स्टील प्लांट का भी, और भी कुछ-कुछ जगहों में, रायगढ़ में हमने देखा था जनरल में, जहाँ तक कि मुझे याद आ रहा है। अगर आप एक बार न्यूज़ आप देख लीजिएगा। तो ऐसे जब चरण आते हैं, जब वो विकसित हो चुका है आग पूरी तरीके से, तो वो कंट्रोल से बाहर जा चुकी है अब। अब वहाँ पे केवल और केवल जो ट्रेन्ड होंगे प्रोफेशनल, वो सभी जाकर के ही वहाँ पे उस आग को नियंत्रित कर सकते हैं। आम आदमियों को वहाँ से दूर हटने की सलाह दे दी जाती है कि आप वहाँ से बिल्कुल दूरी बना लीजिए। वहाँ पे पुलिस की भी प्रोटेक्शन चालू हो जाती है कि आप यहाँ से दूर हट जाइए। यहाँ पे जो फायरमैन आएँगे वही इसे फ़ॉलो करेंगे। और इसमें जो है ना कुछ-कुछ आपको जो 2 वर्ड्स है आपको याद रखने हैं, जो सिर्फ़ इंग्लिश के ही वर्ड है, हिंदी में उसके वर्ड हो सकता है मिल जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पूछेंगे, आपको इंग्लिश में ही पूछेंगे। एक शब्द है आपका फ्लैश ओवर। फ्लैश ओवर, एक बार स्पेलिंग मैं देख लेता हूँ। हाँ, ठीक है। फ्लैश ओवर का मतलब क्या होता है? जैसे बंद कमरे में जो है ना, एक लिमिटेड ऑक्सीजन है। यहाँ पे जो है ना, ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं है, एक लिमिटेड है, और इसमें दरवाजे भी बंद है। जैसे मान लेते हैं वातानुकूलित वाली जो जगह होती है, वातानुकूलित अगर नहीं समझ पा रहे तो जहाँ-जहाँ पे एसी होती है, उसके चारों तरफ के जो कमरे होते हैं वो बंद होते हैं। उसमें जो हवा आ रही है एसी से ही आ रही है, ठीक है? तो उसमें जो ऑक्सीजन है वो लिमिटेड है। प्रॉपर उसमें जो ऑक्सीजन मिलेंगे आपको लिमिटेड मिलेंगे। अचानक से आपने दरवाजा खोला, ठीक है? तो वहाँ पे ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मात्रा में चली जाएगी। तो उससे क्या होगा? एक आग में एक फ्लैश होगा, वो थोड़े ज़ोर से जलेगा। अब इसको जो है हम कैसे देखते हैं? जब हम ठंड के दिनों में जब अलाव जलाते हैं, तो वहाँ पे हम उसको फूँक मारते हैं। फूँक तो ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, लेकिन साथ में साइड से भी तो ऑक्सीजन आएगा ना, ठीक है? तो उसको जब अचानक से जो है हवा मिलती है, तो थोड़ी-सी ऐसे जलने लगती है। उसका जो शक्ति होती है थोड़ी-सी और बढ़ जाती है। उसको हम लोग बोलते हैं फ्लैश ओवर, ठीक है? तो फ्लैश ओवर ये हानिकारक होता है फायरमैन के लिए। क्यों? अचानक से दरवाज़ा खोला, वहाँ पे आग और बढ़ गई, आप लोगों के लिए दिक्कत है। इसी का एक प्लस पॉइंट आता है। प्लस पॉइंट मतलब इसी का जो है एक अगला वाला वर्ज़न हम इसे बोल सकते हैं। जब फ्लैश ओवर की जो मात्रा थोड़ी और ज़्यादा बड़ी हो जाती है, अब ये समझ लीजिए कि वहाँ पे ताप बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो चुकी है, वहाँ पे धुएँ बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो चुके हैं, लेकिन वहाँ पे ऑक्सीजन मिल नहीं रहा है। आपने गलती से कोई दरवाज़ा खोल दिया, वहाँ पे ऑक्सीजन चली गई डायरेक्ट अंदर में। फिर मूवीज़ में जो दिखाते हैं जैसे कहीं पे आग लगी थी, वहाँ पे किसी ने जो है गेट खोला, जैसे गेट खोला वहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, जो आदमी ने गेट खोला था वो भी पीछे बहुत दूर जाकर के गिरा। ये होता है बैकड्राफ्ट, जिसको हम लोग बोल सकते हैं विस्फोट की स्थिति, ठीक है? विस्फोट नहीं बोलना है आपको, लेकिन इसको आपको बोलना है बैकड्राफ्ट। ठीक है? फ्लैश ओवर जहाँ पे ऑक्सीजन मिली, लेकिन वो उतना बड़ा विस्फोट नहीं हुआ। बैकड्राफ्ट मतलब हो गया बहुत बड़ा विस्फोट, अब आप उसके पीछे नहीं जा सकते, ऐसा कुछ याद कर लेना आप लोग, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद जो अंतिम चरण होता है, ये जो मैंने 3 चरण बताए थे ना, उसमें एक अंतिम चरण भी आप ऐड कर लीजिएगा। इसको हम लोग बोलते हैं क्षय चरण। इसी चरण में आपको लेकर के आना है। आपको क्षय चरण मतलब क्या है? अब आपने आग को पूरी तरीके से बुझा दिया, अब वहाँ पे ये देखा जाएगा कि कितना-कितना नुकसान हुआ है, वो सारी चीज़ें वो इंश्योरेंस कंपनी की काम होती है। लेकिन ये होता है क्षय चरण, अब आग पूरी तरीके से बुझ चुकी है, ठीक है? आपने आग को पूरा पूर्ण रूपेण आपने जो है उस पे नियंत्रण आपने पा लिया है। आपने वहाँ पे आग पूर्ण रूपेण बुझा दी है, आप ये मान के चलिए। चलिए, आगे बढ़ते हैं। हाइड्रो टेस्टिंग मैंने आपको बता दिया। मैंने आपको जो है बचाव के जो क्रियान्वयन के जो तरीके मैंने वो भी आपको बता दिया था कि सबसे पहले हमको बचाव करना होता है, फिर सॉल्वेज करना होता है, फिर आग पे नियंत्रण पाना होता है। मैंने आग के चरण भी आपको बता दिए हैं। अभी तो हमारे पास समय थोड़े से कम है, लेकिन मैं जो है आपको सारे पीडीएफ्स के माध्यम से जो है आपको दिखाना चाह रहा था सारी चीज़ें। आज का फिलहाल जो है समय कम है, तो हम जो है वो कल करेंगे। चलिए, तो इसी से जो है हम ये कह सकते हैं कि आपके जो फायर के जो संबंध में जो क्लासेस थी वो कंप्लीट हुई, जो सिलेबस में मेंशन किया गया था, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे फिलहाल करा दी है। इसमें जो चीज़ बच रहा है वो है आप लोगों का डायरेक्ट, जिसे हम लोग बोलते हैं ना कि साक्षात्कार होता है कि इंटरव्यू जैसा। तो वैसे ही मैं आपको जो है ना डायरेक्ट यहाँ से प्रत्यक्ष रूप से आपको वो सारी चीज़ें दिखा दूँगा, जिसमें कौन-कौन से हम यूज़ करते हैं। शायद समय है उसमें हो भी जाना चाहिए, चलो मैं करता हूँ, कोशिश करता हूँ।
ये जो मैंने आपको अभी पढ़ाया था, ज्वलन ताप मतलब इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है। फिर सीटीसी मैंने आपको पढ़ाया था, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। फिर उसके बाद मैंने आपको जो डीपीसी पढ़ाया था, ड्राई केमिकल पाउडर, शुष्क रसायन पाउडर भी हम लोग इसको हिंदी में कहते हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको जो है फोम का फुल फॉर्म बताया था, AFF, एक्वियस फिल्म फॉर्मिंग फोम हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है। चलो, यहाँ से हम लोग चालू करते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं फायर टेंडर, ठीक है। मोस्टली आप लोग जब स्टूडेंट्स इसे देखते हो कहीं पे रोड पे, तो आप लोग क्या बोलते हो? आपातकालीन वाली गाड़ी जा रही है, आप सही बोल रहे हो। लेकिन वो जो है बाकी लोगों के लिए, कॉमन लोगों के लिए, आज से आप लोग इसे क्या बोलेंगे? फायर टेंडर। इसे अच्छे से देख लीजिए, ये है आपका फायर टेंडर, ठीक है। हाँ, हमारे छत्तीसगढ़ के कौन सा तो जिला था याद नहीं आ रहा है, वहां पे ऐसा अभी कुछ हफ्ते पहले मैंने न्यूज देखा था। लगभग लगभग इसका जो लागत था 40 लाख में इसको लिया गया था। अब उसके बाद ये कागजों में है, ठीक है, लेकिन वास्तविक रूप से किसी को नहीं पता कि कहाँ पे है। मतलब इतनी बड़ी गाड़ी जो कि फायर बुझा सकती है, जिसमें सारे उपकरण होते हैं लगभग, वही चोरी हो गई है लगभग, हम ये बोल सकते हैं। तो ये हमारे शासन की कितनी अच्छी काम है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सोचो, ये चोरी हो गई, बड़ी दुख की बात है और सरकार के लिए शर्म की बात है। चलो आगे चलते हैं। ये आपका है फायर पंप हाउस, ठीक है। ये आपको पंप हाउस दिख रहा है, इसका काम यही है कि ये जो है नीचे से जो पानी है ना, उसको पंप करके ऊपर लेकर के आए, ताकि आपातकालीन स्थिति में हम उस पंप का जो पानी आया है उसका हम लोग इस्तेमाल कर सकें। ये आपको जो है बिल्डिंग्स में दिख जाएगी, हॉस्पिटल में आप जाओगे वहां पे आपको दिख जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें उसी के हैं। ये है आपका लैंडिंग वॉल्व। लैंडिंग वॉल्व मतलब ये जो है ना, किसी जमीन में ऐसा लगा होगा, जैसे बड़े से मॉल होते हैं ना, उसके बाहर देखना ये लगे होते हैं लैंडिंग वॉल्व, जमीन के नीचे लगा होता है। पीछे बैकग्राउंड व्हाइट हो गया, इस वजह से आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये जो है जमीन में लगे हुए जो वॉल्व होते हैं वही है। फिर ये हो आपका होज, इसका नाम है होज, ठीक है। ये लिखते जाना आप लोग, ये प्रॉपर से होज, ये इसके सब, ये सब आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन दिक्कत ये नहीं है कि आपने देखा है, दिक्कत ये है कि आपको इसका नाम पता है कि नहीं, ठीक है। इधर घूम जाऊं क्या मैं? शायद दिखेगा प्रॉपर से। चलो, आप लोग जो है इस चीज को समझ लो, होज, होज मतलब कुछ नहीं है, पाइप है ये, ठीक है। लेकिन इसका जो है ना, एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट भूमिका क्या होती है, यहाँ पे इसका व्यास होता है। व्यास समझते हो ना सब लोग? ये वृत्त है, ये उसका केंद्र है, ये त्रिज्या है, और दो त्रिज्या मिलाकर के हो जाता है व्यास। तो इसका जो व्यास है ना, ऐसा पूरा इधर भी और इधर भी, ये टोटल होना चाहिए आपका 63 mm। प्रीवियस ईयर पूछा गया क्वेश्चन है, जिसको आप लोग याद कर लीजिए। क्यों? सबके पास ये यूनिवर्सल है, क्यों? अगर सपोज करते एक फायर, जैसे रायपुर जिला है, ठीक है, रायपुर नगर निगम है, वहां पे जो है ना एक फायर के जो है ऑफिस है, मॉल बहुत सारे हैं, ऑफिस बहुत सारे हैं, वहां पे आग लगती है, तो अलग अलग साइज के पाइप लेकर के जाएंगे वहां के लैंडिंग वॉल्व, जो कि इससे जस्ट पहले था, ये वाला लैंडिंग वॉल्व, इसमें अगर वो घुस ही नहीं पाएगा तो मतलब क्या पड़ा उसका, ठीक है। तो ये भी 63 mm का ही होता है। और उसके साथ ही साथ ये जो हमारे पास जो होज है, जिसको हम लोग नॉर्मल भाषा में पाइप बोलते हैं, आप लोग होज याद रखना, ये जो है 63 mm का होना चाहिए। उसके बाद हम लोग आते हैं, ये होस बॉक्स है। होस बॉक्स मतलब क्या है? अब उसको पाइप को ऐसे खुला थोड़ी ना छोड़ोगे जी, उसी होस को जो है ना इसी बॉक्स में आप लोग रखोगे, ठीक है। तो वो रहा स्पेलिंग, नोट डाउन कीजिए, और आप लोग कैसे भी इसको याद कर लीजिए, होस बॉक्स। ये है आपका होस रील ड्रम, ठीक है। मतलब आपने देखा होगा मूवीज में क्या होता है कि जैसे कोई एक्टर है, उसको जो है कोई पीछा कर रहे हैं, तो वो लोग जो है ना इसको पकड़ते हैं, खिड़की तोड़ते हैं ऐसे और बाहर कूद जाते हैं। फिर ये जो है ना धीरे 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 ऐसे निकलते जाता है नीचे। नहीं होता वैसा, क्योंकि ये खुला होता है, ठीक है। आप इसके पाइप को पूरी तरीके से निकाल सकते हैं। अगर आपने वैसा किया, आप पाइप के समेत ही नीचे चले जाएंगे, न्यूटन का तीसरा लॉ आपको ले डूबेगा। ये तो मैंने आपको कल ही बता दिया था। फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, ये देखो वाटर, देखो रेड है, ठीक है। नीला पाउडर वाला हो गया, इसमें लिखा भी है पाउडर। उसके बाद फोम है आपका क्रीम वाला, फिर वहां पे आपका ब्लैक वाला कार्बन डाइऑक्साइड है, येलो वाला, और होता तो फिर कंप्लीट हो जाता गीला रसायन। ये है आपका फायर स्प्रिंकल। ये किस तरीके से काम करता है? फव्वारे का, अचानक से जो है ना फायर को जो है सेंस किया गया, तो ये खुद ब खुद फव्वारे छोड़ेगा, जिससे क्या होगा, आग जो है नियंत्रित हो जाएगी। वो जो है ना विकास वाली अवस्था में पहुंच नहीं जाएगी, उसके प्राथमिक चरण में ही हम उसको निपटा देंगे, ठीक है। फिर ये है फायर ब्लैंकेट। फायर ब्लैंकेट मतलब क्या है? एक ब्लैंकेट नॉर्मल जो आप लोग मतलब सोते हो ना ओढ़ करके, वैसा ही ब्लैंकेट होता है, बस इसमें ऑक्सीजन आर पार नहीं जा सकती है, और ये उससे ज्यादा जो है मुलायम होता है। हम नहीं ओढ़ के सो नहीं सकते आप इससे। इसमें अगर कहीं पे आग लगी है, जिसको हम लोग ऐसे जमीन में पटक के बुझाते हैं ना, ऐसा ये मत सोचना आदमी के लिए बनी है, नहीं। जहां ऐसा टेबल पे आग लग गई ना, तो उसमें सीधा ऐसे ढक दो, ठीक है। वैसा ये इस तरीके से काम करता है ये फायर ब्लैंकेट। फिर है आपका डिफेक्टर्स या सेंसर्स। उसी को जो है ना डिफेक्टर्स बोलते हैं या तो सेंसर्स बोलते हैं, ये वही है। ये जो है ना प्रॉपर से जो स्मोक आया, हीट आया, उन दोनों को सेंस कर लेते हैं और जोर जोर से अलार्म बजा देते हैं।
ये है फायरमैन एक्स, सबसे इंपॉर्टेंट। आपको जो है ना मंगलसूत्र की तरह ये पकड़ना पड़ेगा फायर एक्स। क्यों? दरवाजा काटने का काम इधर से करोगे। अगर मान लेते हैं किसी दरवाजे में लॉक्ड है तो वहां पे खुलने रहा, तोड़ोगे सीधा उसको। अगर आपको जो है ना किसी खिड़की को तोड़ना है, ठीक है, जैसे वहां पे ऑक्सीजन आने चाहिए प्रॉपर से, तो कांच की खिड़की लगी है, पीछे से मार के तोड़ सकते हो। वहीं पे आपको जो है तुरंत वहां पे आपको दीवार में एक गड्ढा बनाना है, तुरंत वहां से कर सकते हो। तो ये सारे फायरमैन को अपने कमर में ही इसको रखना पड़ता है। मैं आपको उसके क्वेश्चन दिखाऊंगा, वहां पे आप लोग इसे देख लीजिएगा। तो ये है फायर एक्स, ठीक है। और फायरमैन एक्स हम लोग इसको बोलते हैं। मोस्टली किसी किसी बिल्डिंग्स पे जो है ना एक ऐसा बॉक्स होता है, उसमें ऐसे कांच के जो है ना एक ऐसा बॉक्स बना होता है, उसके अंदर ये होता है। मूवीज में देखना क्या करते हैं कि जब भी कोई लड़ाई झगड़े वाला सीन आता है, तो उसी कांच के ऐसे हाथ से एकदम स्टाइल से तोड़ते हैं, वो उसको निकालते हैं, ठीक है। ये करने के लिए नहीं बनाया गया इसको, जब आपातकालीन जो समय आता है ना उसके लिए बनाया गया है। तो इसको भी आप लोग याद रख लेना। फिर है ये फायर सीलिंग हुक। फायर दिख रहा है हुक? बचपन में आप लोगों ने किया होगा, जैसे गर्मी का सीजन आता है, आम तोड़ने गए हो तो आम तक तो हाथ पहुंच नहीं पा रही है, तो क्या करते हैं, एक बड़ा सा स्टिक लेते हैं हम लोग, उससे हम लोग आम तोड़ते हैं। ये बस वही स्टिक है। बस वहां पे आपको आम नहीं तोड़ना है, ठीक है। जैसे आग लगी है, आपको सीलिंग से कुछ सामान वहां से हटाने हैं, कुछ वायर को आपको खींचने हैं, या जमीन से ही कोई चीज उठानी है, गरम गरम है, हाथ से नहीं उठाओगे। ग्लव भले आपने पहना है, लेकिन नहीं उठा सकते हो। किससे उठाओगे? इससे उठाओगे। तो ये है क्या आपका फायर सीलिंग हुक। फिर ये है आपका फायर, इसको हम लोग फायर बीट बोलते हैं, ठीक है। दिखने में आपको जो है ना छोटा सा लग रहा होगा, लेकिन ये थोड़ा बड़ा होता है। जैसे जंगल में जब आग लगती है ना जमीन में, तो जमीन में हम लोग मारेंगे कैसे? तो एक बड़ा सा डंडा होता है पोछे की तरह, उसको ऐसे पकड़ के ऐसे पीट पीट के जमीन को जो है ना आग बुझाते हैं। जंगल खुले मैदान में जैसे आग लग जाती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फायर बीट। ये हो गया आपका फायर सूट, ठीक है। ये तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं देखा होगा, मूवीज में देखा होगा फायर सूट। इसमें मतलब आपको पूरी तरीके से तो नहीं रोक सकती, लेकिन बहुत हिस्से तक जो है इसे कंट्रोल कर लेती है आपके शरीर में पहुंचने से। फिर ये आपका आ गया फायर अलार्म सिस्टम, ठीक है। अगर कहीं पे आग लगती हुई आपको दिखती है, तो आप इसे दबा सकते हो, फायर अलार्म चालू हो जाएगा। अगर अब तो ऑटोमेटिक आ चुके हैं जिसमें सेंसर्स होते हैं, पहले ऐसे आते थे, ठीक है, आग लगी आपको दबाना पड़ेगा। अब सेंसर्स है, डायरेक्ट सेंस भी कर सकते हैं और आप भी दबा सकते हो, दोनों ऑप्शन है। फिर ये आपका है वाटर मॉनिटर। ये कुछ नहीं है, ये जो है ना एक एआई की तरह है। एआई की तरह जो है ना, जैसे हम मैंने जो है पढ़ा था कि अ, अभी जो है जस्ट कान्हा किसली जो कि मध्य प्रदेश में है, वहां पे एआई के थ्रू जो है ना आग बुझाने वाले सिस्टम डाले गए थे। ये करंट अफेयर का भी हिस्सा है और आपके फायर के संबंधित भी हिस्सा है। तो फिर ये आपके एग्जाम में आ सकता है। मध्य प्रदेश में है कान्हा किसली, जहां तक कि हाँ मध्य प्रदेश में ही है। तो वहां पे जो है ना एआई से जो है आग बुझाने का तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे आग लगेगी तो उसे खुद ब खुद एआई सेंस कर लेगी और उसे बुझाने में बहुत जल्दी वो प्रतिक्रिया दिखा देगी। फिर ये आपका होता है फोम ब्रांच। कुछ नहीं है, फोम बनाने वाली एक मशीन होती है जो फोम बनाती है, ठीक है। ये तो फोम का छिड़काव है, लेकिन ये जो मशीन होती है ना अंदर से, तो मैं मैकेनिज्म दिखा नहीं सकता हूँ। ये जो है फोम बनाती है। ये आपके एडॉप्टर, कपलिंग या जॉइंटर, तीनों में से किसी भी एक नाम से मिल सकते हैं, ठीक है। जॉइंटर तो आप लोगों को पता होगा, घर के पाइप में भी लगता है, वही है, ये उसी काम में आता है। ये जॉइंट करता है दो होस को, होस मतलब पाइप। ये आपका है ब्रीचिंग या डिवाइडर, मतलब एक पाइप से अगर हमको तीन अलग अलग जगह में डिवाइड करना होगा, तो हम यूज करेंगे किसका? ब्रीचिंग डिवाइडर का, ठीक है। एक मिनट रुकेंगे। चलिए, ये डिवाइडर है। एक पानी से पाइप आ रहा है, उसको हमको तीन अलग अलग माध्यम से निकाल देना है, ठीक है। जैसे एक जगह आग लगी, आपने एक पाइप लेकर के आप गए, ठीक है, लेकिन तीन अलग अलग जगह है, तो ये क्या कर देगा? उसके रास्तों को डिवाइड कर देगा। आपने भी तो घर में यूज किया होगा कभी ना कभी, वैसा ही। फिर ये आपका है आपका सक्शन होस, मतलब ये जो है ना पानी को खींच, आप फायर टेंडर में पानी कहाँ से भरोगे? इसी सक्शन होस से। ये सक्शन करेगा। टुल्लू पंप होता है ना, वही टुल्लू पंप का जो है ना फायर वाला रूप है। टुल्लू पंप से क्या होता है, कुएं से पानी आप लोग टंकी में चढ़ा देते हो, ये वैसा ही कहीं से जो पानी है ना वो फायर टेंडर में डालेगा। ये है लास्ट आपका, जिसको हम लोग बोलते हैं फायर बॉल भी हम इसको बोलते हैं। फायर एक्सटेंशन बॉल इसे हम लोग कहते हैं। कुछ नहीं, आपने इंस्टाग्राम रील में देखा होगा, नहीं देखा होगा तो मैं बता देता हूँ। ट्रांसफार्मर जैसे चीजों में आग लगी, ऐसी जगहों पे आग लगी जहां पे एक फायरमैन पहुंच नहीं सकता, ठीक है, पहुंचना लगभग इम्पॉसिबल है, लेकिन वहां तक वो जो है कुछ फेंक सकता है। तो वो क्या करेगा? इसी फायर बेल को जो है ना वहां पे फेंक देगा। ये थोड़ी देर तक जलेगा, 2-3 सेकंड तक। जैसे जलेगा खुद ब खुद बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा, और इसके अंदर होता है डीपीसी, ड्राई केमिकल पाउडर, ठीक है। तो वही डीसीपी से जो है ना ये उसे बुझा देगा अपने आप ब्लास्ट होकर के। तो ये जो है काफी अच्छा हो जाता है फायरमैन के लिए। अब सपोज करते हैं कहीं पे वो पहुंच ही नहीं पा रहा, उसका हाथ ही नहीं पहुंच पा रहे, तो क्या करेंगे? वो इसी को फेंक देंगे सीधा। फिर यहाँ पे आपका पीपीई, जिसको हम लोग बोलते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिंग इक्विपमेंट, जो आपके पास मिनिमम होने ही चाहिए, जो लोगों के पास होने ही चाहिए, ठीक है। हेलमेट होना चाहिए। ये पूछा जा सकता है, पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि आपके पास कौन कौन से पीपीई किट होने चाहिए, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे हैं। जैसे थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है आप लोगों को, शायद थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, इसमें थोड़ा ब्लर दिख रहा है। ये फायरमैन एक्स मैंने अभी आपको बताया। एक वेस्ट आपका होगा जो आपको अलग से दिखेगा, मतलब आप दूर से अलग से दिख जाओगे, ठीक है। ये आपका एक फायर एक्सटिंग्विशर होगा। यहाँ पे आपके जो है सूट दिए गए हैं अलग अलग टाइप के। ये आपके गम सबसे इंपॉर्टेंट, अंदर में हो, आपके हाथ में आग ना लग जाए।
ये आपका जो है एक अंदर का वेस्ट जो आपको शरीर को बचा करके, जैसे आप लोग अब जब कबड्डी खेलते होंगे, ठीक है, अगर जिसने खेला होगा उसको पता होगा, मोस्टली बच्चे कांस्टेबल की तैयारी करने में कबड्डी तो खेला ही होगा। तो हम लोग उस टाइम क्या पहनते थे अंदर में, एक ऐसा ही एक सूट पहनते थे, ताकि हम लोग जब गिरे तो हमारे अंदर जो है ऐसा छिले ना, ठीक है। कबड्डी फुटबॉल खेलने वाले लोग पहनते हैं ऐसा, जितने स्पोर्ट्समैन होंगे सब पहनते होंगे। तो ये हम लोग पहनते हैं ताकि जो है फायर अगर गिर भी जाना तो भी दिक्कत ना, वो भी है। और फायर का जो उष्मा है वो डायरेक्ट शरीर के अंदर ना आए, ठीक है। ग्लास ये इंपॉर्टेंट है, आग में जो है धुआं ना जाए, आंसू ना आए, ठीक है। ये आपके कान में हेडफोन की तरह दिखते हैं, ठीक है, ये भी आपके होने चाहिए प्रॉपर से, क्यों, आग में से ताप ना जाए। उसके बाद ये एक हेलमेट, ऊपर से कुछ गिरेगा, ये तो सब जगह इंपॉर्टेंट है। ये भी हेलमेट ही है, ये भी आपके गमबूट्स ही हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। स्टील टोर वाले जो शूज होते हैं ना, वो होने चाहिए आपके, नीचे में स्टील लगा होता है ताकि आप आग के ऊपर भी चल सकते हैं। फिर ये जो है आपके नोजल्स हैं, नोजल ब्रांचेस हैं, ठीक है। ये आपको याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बस आपको बस ऐसे ध्यान रखना कि ऐसे कुछ होते हैं, ठीक है। नोजल वही है, मैंने आपको बताया था, जब आप पानी का स्प्रे करते हैं तो अलग अलग तरीके से स्प्रे करते हैं, फव्वारा देना है उसका अलग होता है, दूर फेंकना है उसका अलग होता है, तो सारी चीजों के अलग अलग होते हैं। ये तो मैंने आपको कल ही बता दिया था। ये देखो पाउडर, कार्बन, फोम हो गया, वो वाटर हो गया। ये मैंने आपको पढ़ाया था, देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, वो ईंधन हटा रहा है। ईंधन हटाना मतलब स्टार्विंग बताया था मैंने, ठीक है। धन धन मतलब स्टार, ऐसा कुछ याद करो। ये स्मूथनिंग, यहाँ पे जो है ना ऑक्सीजन हटाना पड़ रहा है, इस वजह से स्मूथनिंग का क्या डाल रहा है, CO2। ये वाला है कूलिंग विधि, कूलिंग विधि मतलब ताप हटा रहा है, मतलब पानी डाल रहे हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये मैंने आपको पढ़ाया था। हाँ, ये है मिनिमम पीपीई रिक्वायरमेंट, ये पूछा जाता है क्वेश्चन में कि कौन कौन से इसमें आपके पास होने ही चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट हेलमेट, और वो भी कैसे हेलमेट होने चाहिए, जिसमें एक ऐसा स्ट्रिप नीचे लगा हो ताकि आपका हेलमेट गिर ना जाए हवा या फिर किसी भी प्रेशर के दबाव से। उसके बाद ग्लास होने ही चाहिए। उसके बाद ये आपका वेस्ट होना चाहिए, एक आपका गम मतलब गम ग्लव्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है। उसके साथ ही ये जो पैंट है ना, ये यूनिफॉर्म नहीं है नॉर्मल, इसके ये जो पैंट है वो भी एक मैकेनिज्म से बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये आपके जो है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, शू विथ टू गार्ड्स टू प्रोटेक्ट टीम फॉलिंग द रोलिंग ऑब्जेक्ट्स, मतलब एक ऐसा हो जो फिसले ना आसानी से, ये बताना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हाइग विजिबल क्लोथिंग, मतलब ऐसा क्लोथ जो आसानी से दिख सके दूर से। उसके बाद है आपका जो है रिस्पिरेटरी यूज द, जो भी आप समझ लो हेडफोन ही है ये। उसके बाद ये है आपका फॉल प्रोटेक्शन, ये क्या है जी, यूज फॉर द प्रॉपर हॉर्नेस, अच्छा हाँ, आपके पास जो है ना रस्सियां भी होनी चाहिए, ठीक है। ये अगर आप गिर जाते हैं कहीं पे गड्ढे में, तो आपके पास रस्सी है, और आपको उसको बांधने का भी तरीका होगा, नॉक का तरीका होता है, वो भी आपको सिखाया जाता है। फिर उसके बाद है आपका विद द इक्विपमेंट ऑफ द अवॉइड एक्सीडेंट एरिया, एक्सीडेंट से बचने कुछ होगा ही ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। फुल बॉडी हार्नेस मैंने अभी आपको बता दिया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके पीपीई में आता है, बाकी सारी चीजें याद रखना ना रखना, हेलमेट, जैकेट, यहाँ पे ग्लास, यहाँ पे आपके ईयरबड्स होने चाहिए, आपके शूज होने चाहिए, आपका ये वेस्ट तो होना ही चाहिए, ये वाला वेस्ट भी होना चाहिए, उसके साथ साथ आपके हाथ में ग्लव्स होने चाहिए, ठीक है। और एक शब्द याद रख लेना, मेड इट, मेड इट आपने सुना होगा, जब भी कोई एक हेलीकॉप्टर का जो पायलट है, जब एकदम ज्यादा सीरियस कंडीशन में आ जाता है, जब उसको लगता है कि अब मैं क्रैश ही करूंगा, तो वो चिल्लाता है मेड इट, ठीक है। वही सेम वर्ड यूज हो रहा है, फायरमैन के भी, फायर अधिकारी भी उसी शब्द को यूज करते हैं, अगर उनके पास कोई रास्ता ही नहीं बचा, ठीक है, अब वो खुद अगर खतरे में है, तो वो चिल्लाएंगे मेडे, ठीक है। ये शब्दों को याद रखना, मेडे, आपको जरूरत ना पड़े कभी ये चिल्लाने की। हाँ, ये भी आपके साथ होने चाहिए, ये पीपीई की जरूरत नहीं, लेकिन ये आपके साथ होने चाहिए। ये क्या है, आपका ऑक्सीजन सिलेंडर है, अगर आप कहीं पे गए हो वहां पे धुआं पहुंच जाता है, तो ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए आपको प्रॉपर से, ये उसको बांधने का बेस्ट है, पीछे आप इसी में उसको बांधोगे। ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया है। ये क्या है, फिर आप लोग देख लेना, ये आपका ड्रम रील होज है, ये आपका होज हो गया, ये आपका कैप होता है जो इसमें लगा देते हैं हम लोग, तो ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा दी हैं। चलो ये कंप्लीट हुआ, तो इसी से आज हमारी जो क्लासेस हैं वो कंप्लीट होती हैं। अब कुछ दिनों के बाद, कुछ 1-2 दिन के बाद जो है मैं आपको इसके एक मॉक आपको रेडी करके आपको जो है इसी यूट्यूब के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। आपकी क्लासेस यहाँ से कंप्लीट हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। इसके आगे आपको जो मुझे नहीं लगता कि और पढ़ने की आवश्यकता है, ठीक है। कुछ कुछ और वर्ड्स हैं जो मैं आपको टेस्ट सीरीज के दौरान मैं लगभग लगभग 25 से ज्यादा क्वेश्चन जो है ना इसी टॉपिक के लेकर के आऊंगा, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो होंगे ही होंगे, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वन लिनियर नहीं लूंगा। वन लिनियर क्वेश्चन है, आपको एक ही क्वेश्चन थोड़ी ना दूंगा, एक क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन ऐड करके दूंगा व्यापम की तरह, ताकि वो 25 जो क्वेश्चन हो ना आपको बिल्कुल 75-80 क्वेश्चन के तरीके से ही लगे, वही होंगे वैसे वो, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रख लेना प्रॉपर से, जो मैंने आज आपको पढ़ाया इस क्लास को रिवाइज करके देखना, छोटा सा नोट्स बना लेना ताकि आप लोग भूलो ना, ठीक है। तो चलो आज की क्लास यहीं पे करते हैं समाप्त। अगर आपको ये वीडियो जो है थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, या फिर आपको जो है कैसे भी अगर आपको लाभ पहुंचाता हो, तो आप जो है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो भी आपके दोस्त हैं जो फायरमैन की तैयारी कर रहे हैं, उस पर जो है आप इस वीडियो को पहुंचाइए, शेयर कीजिएगा। और उसके साथ ही साथ जो है आपको जो भी डाउट है वो आप कमेंट कीजिए, जैसे एक बच्चे ने मुझे कल किया था, उसने तो कमेंट नहीं डायरेक्ट आकर के पूछा था, तो वैसी तरीके से आप भी कर सकते हैं कमेंट। मैं दूसरे वीडियो में जो है इसका जो भी उसका उत्तर होगा मैं आपको दे दूंगा। जय हिंद, आपकी क्लासेस यहीं समाप्त होती हैं।